अच्छा, आज की लाइव स्ट्रीम का जो पर्पज़ ये है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट की क्विज़ ऐप को करना चाह रहे हैं जो लास्ट टाइम मैंने अपलोड की थी, और जिसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकल करवाना चाह रहा था कि हम लोग किस तरह से। तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से मैं से स्टार्ट करने लगा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर जनरेट कर रहा हूँ जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट क्विज़ ऐप। और इसके अंदर अब मैं कुछ फाइल्स बनाने लगा हूँ जिसमें मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्मिनल के जरिए मैं यहाँ पे कुछ फाइल जनरेट करने लगा हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल जनरेट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जी एस की फाइल जनरेट कर रहा हूँ। जो लास्ट टाइम क्विज ऐप हम लोगों ने बनाई थी, अगर मैं आपको उसकी इमेजेस दिखा सकूँ तो आई थिंक इमेज में मेरे पास ये वाली ऐप थी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई थी। और हम लोग अब इसको देखने लगे कि ये कैसे डेवलप मैंने की और ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आप इंटरेस्टिंग होंगे इसको सीखने में। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 फोल्डर जनरेट किए, इंडेक्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल के नाम से, और अब मैं इसे वी एस कोड एडिटर में ओपन करने लगा हूँ। ऑल राइट, तो अब वी एस कोड मैंने ओपन कर लिया हुआ है, और अब यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में कुछ लिख के देखने लगा हूँ। लाइक जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर जो हम लोग क्रिएट करते थे डॉक टाइप का एच टी एम एल का, तो मैंने वो स्ट्रक्चर अभी ले लिया हुआ है। और अब मैं यहाँ पे वो स्ट्रक्चर लिखने लगा हूँ कि हम एच टी एम एल को स्टडी कर रहे हैं, सॉरी क्विज ऐप बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जावास्क्रिप्ट क्विज ऐप। ठीक है, ये मैंने इसके टाइटल में लिख लिया, और अब मैं यहाँ पे अपनी कस्टम स्टाइल शीट जो है वो लिंक करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल फाइल। ठीक है, और मैं इसे लिंक में दे देता हूँ लिंक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे सिंपल अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि H1 जावास्क्रिप्ट क्विज ऐप। मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे सही ये दिखाई दे। तो मैं सिंपल यहीं से इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब ये आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है। अगर सब कुछ हो गया तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अगर सब कुछ हो गया तो हम स्टार्ट करें। तो ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसे लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, और लाइव सर्वर में ओपन करने के बाद आई थिंक कि हमें ये चल पड़ा, और हमें इस तरह से एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक क्विज़ ऐप के लिए मैं यहाँ पे एक क्विज़ कंटेनर लूँगा सिंपल। तो मैं यहाँ पे डॉट क्विज़ कंटेनर लिख के अगर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डीव ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, हमारे पास क्विज़ कंटेनर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्विज़
हेडर की क्लास, हेडर की डिव ले लूँगा जिसके अंदर मैं अपने जो मल्टीपल ऑप्शन है वो मैं स्टोर करवाऊँगा। लाइक अगर आपको मैं दिखाऊँ तो हमारे पास क्विज ऐप जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ पिक्चर्स में, तो हमारे पास जो थी क्विज ऐप वो कुछ इस तरह से है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक नीचे बटन है और यहाँ पे 4 जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है। तो इसके लिए अब मैंने क्विज हेडर जनरेट एक डिव ली, ठीक है। और क्विज हेडर में अब मैं यहाँ पे एक H2 ले लेता हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसकी आईडी मैं देता हूँ क्वेश्चन, ताकि मैं इसे जावास्क्रिप्ट में इजीली असेस कर सकूँ। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन टेस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक यूएल ले लेता हूँ और यूएल में मैं यहाँ पे li लिस्ट टैग एक मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ली और वहाँ पे अब मैं लिस्ट में कुछ इनपुट लेने लगा हूँ। इनपुट टाइप, इनपुट टैग ले रहा हूँ और उसकी टाइप मैं रख रहा हूँ रेडियो, क्योंकि अगर हम पिक्चर में देखें तो मेरे पास जितनी भी एमसीक्यू है ये रेडियो बटन की फॉर्म में है। तो मैं इनके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो को लेने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेडियो को ले लिया और आईडी अब मैं इसकी लिखने लगा हूँ। आईडी इस तरह से रख रहा हूँ क्योंकि अगर ये देखेंगे अगर फर्स्ट पे हमारे पास ये ए ऑप्शन है तो मैं इसको ए रखूँगा, बी है तो बी रखूँगा, सी है तो सी रखूँगा, डी तो डी। तो अब यहाँ पे मैंने 4 लिस्ट जनरेट करनी है जिसमें मैं इनकी आईडी रखने वाला हूँ। अब मैं इसे ए रख लेता हूँ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आईडी रखने का मकसद क्या है। और इसकी क्लास मैं रख देता हूँ, क्लास इसकी रख देता हूँ आंसर, और नेम भी इसका आंसर रख देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आंसर वगैरह प्रिंट करवाने हैं। और साथ में यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ, लेबल फॉर ए, क्योंकि अभी हम ए ऑप्शन के लिए कर रहे हैं। और उसकी आईडी जो है वो मैं ले लेता हूँ ए टेक्स्ट। ऑल राइट, तो अभी हम लोगों ने एक इनपुट लिया और उसके साथ हम लोगों ने एक लेबल ले लिया है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको इसे लाइव सर्वर में दिखाऊं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। और अब मैं इसे इस li को मैं कॉपी करूंगा और 4 दफ़ा पेस्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होती हैं एमसीक्यूज की। तो मैं इसे 4 दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी की बी लिख लेता हूँ और इसका जो लेबल है वो मैं बी रख लूँगा और इसका टैक्स भी बी टैक्स लिख लेता हूँ। इसके साथ मैं आईडीज की सी रख लेता हूँ और लेबल जो है इसका सी आ जाएगा और यहाँ पे आईडी आएगी सी टेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे इसकी आईडी मैं रख लेता हूँ डी और लेबल फॉर डी और यहाँ पे डी टेक्स्ट। और अब भी अगर मैं इसे रीलोड करूँ तो अब हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बटन भी मुझे चाहिए। तो उस बटन के लिए मैं यहाँ पे ये कंटेनर जो क्विज हेडर वाली डिव है इससे बाहर मैं एक यहाँ पे बेसिकली एक बटन जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बटन टैग ले लेता हूँ और उसकी आईडी रख देता हूँ सबमिट, ठीक है। और उसके अंदर मैं इसका टेक्स्ट भी सबमिट रख देता हूँ। और ये हमारी HTML की स्टाइलिंग आई थिंक काफ़ी इतनी ही स्टाइलिंग हमें चाहिए HTML के लिए। तो ये हम लोगों ने HTML की स्टाइलिंग को कवर कर दिया। अब हम लोग आते हैं स्टाइल पे। तो स्टाइल की फ़ाइल मैंने यहाँ पे लिंक की हुई है। तो स्टाइल की फ़ाइल पे हम लोग आ रहे हैं और सबसे पहले तो हम लोग कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर लें। मैं यहाँ पे इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर लूँ। बॉक्स साइजिंग जो है वो मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स रख देता हूँ। मैंने बताया होगा कि हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों रखते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं तो जो हमारे डिव होते हैं वो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं। तो वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के अंदर हम लोग उसे मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको इसको क्लियर करना हो तो आप मेरी CSS की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे बॉडी टैग को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले बैकग्राउंड इसका वाइट कर लेता हूँ। और अच्छा, मैं यहाँ पे हीरो पैटर्न्स को यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं अगर गूगल करूँ हीरो पैटर्न्स, और ये मैंने गूगल पे हीरो पैटर्न लिखा और मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। और अब यहाँ पे ये हीरो कुछ पैटर्न हैं जो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनमें से हम कोई भी पैटर्न जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अभी के लिए हम ये वाला पैटर्न ले लेते हैं और इसका यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ और यहाँ से इसका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ। तो एक ये ब्यूटीफुल सा लाइक दीवार वाली जिस तरह वॉल होती है वैसी हमें ये शेप नज़र आ रही है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी करके मैं अब इसका सबसे पहले बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। और अब आपको अगर मैं ब्राउज़र पे दिखाऊँ तो अब हमारे पास कुछ ऐसा हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है। तो अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो इसकी मैं ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। लाइक मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ ताकि हम लोग जब इस पर क्वेश्चन रखें तो वो ज़रा विजिबल रहे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और सेव। तो अब अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मेरे पास ये कुछ ऐसा इंटरफेस ब्यूटीफुल सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो करने वाली हैं मैं स्टार्ट कर देता हूँ बॉडी टैग से। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्जिन ज़ीरो कर रहा हूँ और उसके अलावा इसकी पैडिंग भी ज़ीरो कर रहा हूँ। मैंने मार्जिन पैडिंग इसकी ज़ीरो कर दी और अब मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ। फ्लैक्स इससे कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो कंटेनर है ये बॉडी टैग जो है एज ए पेरेंट बिहेव करेगा। मैंने फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया हुआ है। तो बॉडी टैग एज ए पेरेंट बिहेव करेगा और इसके अंदर जो कंटेनर है वो इसके चाइल्ड होंगे, तो हम उसको इसके चाइल्ड में चाइल्ड प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकेंगे। तो अभी मैं इसे फ्लैक्स कर रहा हूँ और मैं इसको अलाइन आइटम्स जो हैं वो सेंटर कर लेता हूँ। अगर मैं आपको साथ साथ इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊँ तो अभी इस तरह से अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँ तो इसे मैं सेंटर में, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में आ चुका हुआ है। और इसकी मैं मिनिमम हाइट कर लेता हूँ, मिन हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट VH, ठीक है। तो ये मैंने इसकी मिनिमम हाइट कर ली और अब ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट सेंटर में आ चुका हुआ। पहले इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे जो बॉडी टैग की थी वो हाइट बहुत कम थी। तो अब हम लोगों ने बॉडी टैग की हाइट मिनिमम हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट ली है, VH ली है। तो जिससे इसने पूरे स्क्रीन पे जो है वो हाइट अपनी ले ली है। तो ये हमें पूरा सेंटर में मिल रहा है ये डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से। अच्छा, अब हम लोग इसके कुछ फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट ये वाला इतना अच्छा नहीं है तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स में जा रहा हूँ और मैं गूगल फ़ॉन्ट्स में यहाँ पे पॉपिंस को यहाँ से लूँगा। 400 वाला ले लेता हूँ और ऑल राइट, और ये यहाँ से 600 वाला, ठीक है। तो मैं ये दो फ़ॉन्ट इंपोर्ट करवा लेता हूँ अपनी CSS में। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, इंपोर्ट करने का मेथड गूगल फ़ॉन्ट से, और मैं यहाँ पे ऊपर बॉडी टैग से ऊपर कमेंट में लिख देता हूँ कि इंपोर्ट फ़ॉन्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ऑल राइट। तो ये फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। अब इनका मैं यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली वाला भी, और अब ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं इसे सेव करके अगर आपको ब्राउज़र पे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से हमें फ़ॉन्ट पहले से चेंज मिल रहे हैं। तो अब हम लोग
कंटेनर वाली ब्रीफ पे आ जाएं जो हम लोगों ने ये कंटेनर बनाया है। तो अब इसकी स्टाइलिंग कर लें। मैं इसको वाइट इसका बैकग्राउंड करता हूँ। तो डॉट क्विज कंटेनर लाइट, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं यहाँ पे वाइट ले रहा हूँ। और इसकी जो है विड्थ जो है वो मैं इसकी विड्थ भी आपके सामने वाइट नज़र आ रहा है। तो इसकी मैं विड्थ ले लेता हूँ 600 पिक्सल। 600 पिक्सल और ये इतना इनफ है। और इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो 100% ले लेता हूँ। 100%। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। मैंने मैक्सिमम विथ 100% ले ली। उसके बाद मैं इसका बॉर्डर रेडियस ले रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस में इसका 10 पिक्सल ले लेता हूँ। और मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये हमें कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले ये हमारे पास इसके बॉर्डर रेडियस आ रहे हैं। क्लियर। और उसी के साथ मैं इसका बॉक्स शेडो ले लेता हूँ ताकि ये विजिबल हो। तो बॉक्स शेडो में 0 राइट और 10 पिक्सल और 5 पिक्सल और RGBA। और बॉक्स शेडो में ले रहा हूँ 100। या अगर मैं इसको 0 0 करूँ 0 0 0 और 0.3 तो ये हमें कुछ इस तरह से कलर हमें ये अगर मैं ऐसे तो हमें कुछ इस तरह से कलर ये मिल रहा है। मैं इसे चेंज करूँ ज़रा 0.6 करूँ और अब इसे करूँ तो ये हमें थोड़ा डार्क सा पीछे बॉक्स शेडो हमें मिल जाए। तो ऑलराइट, हम अभी से इतना ही रन देते हैं। और मैं अभी इसे 0.2 कर देता हूँ। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये थोड़ा सा ये विजिबल अच्छा लग रहा है। तो ऑलराइट, मैं यहाँ पे इसको ओवरफ्लो हिडन दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट जो है डिव उस पर ये ओवरफ्लो ना हो। अच्छा, अब मैं क्विज हेडर की जो है डिव वो लेता हूँ। ये क्विज हेडर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, अब मैं इसके लिए जो है वो डिव ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट क्विज हेडर। और अब मैं इसकी जो है पैडिंग जो है वो मैं 2 रैम ले लेता हूँ। और अगर मैं इसको आपको दिखा सकूँ तो क्विज हेड ये पैडिंग आई, अगर मैं इसे रिमूव करके दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा था। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल क्वेश्चन। कमेंट करने का देखें, कमेंट करने का आसान तरीका कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क है। अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो आपकी कोड जो है वो कमेंट हो जाएगी। तो अगर मैं ये कुछ ऐसा था और ये इसके साथ आपको चिपका हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पैडिंग करता हूँ तो ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी H2 में हेडिंग 2 जो H2 टैग हम लोगों ने लिया था, हम लोग इसका फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा सा देख लें। H2 में अगर मैं इसको मार्जिन 0 करूँ, मार्जिन 0 कर रहा हूँ, पैडिंग इसकी मैं 0 कर रहा हूँ। और अब अगर से मैं देखता हूँ तो ये अगर मैं इसकी पैडिंग 1 रैम अगर मैं इसकी करता हूँ तो ठीक है। और मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये मैं टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपनी ये क्वेश्चन मार्क है इनकी इस पे। तो मैं UL और LI का टैग लेके और अगर आपका यहाँ तक भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे अब कमेंट आपकी रीड करने वाला हूँ। अच्छा, अब मैं UL LI पे मैं अब इसकी कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लूँ। मैं इसका मार्जिन 1 रैम
अच्छा, रैम, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग रैम क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसका सिंपल आंसर ये है कि रैम हम लोग यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, रिस्पॉन्सिव करने के लिए, सॉरी रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम लोग रैम को यूज़ करते हैं। और सिंपल शॉर्ट में आंसर यही है। और मैं 1 रैम और 0, ये आई थिंक रैम इक्वल होता है 16 पिक्सल के। मैं यहाँ पे अगर फिल करूँ तो 1 रैम इक्वल टू 1 रैम टू पिक्सल, तो 1 रैम 16 पिक्सल के इक्वल होता है। तो अब इसका मतलब कि ये 16 पिक्सल की पैडिंग यहाँ से ले रहा है। तो उसके साथ ही अब मैं यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा 1.1 रैम कर लेता हूँ। और उसके अलावा कर्सर जो है, अभी अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैं कुछ ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं इसका कर्सर पॉइंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिस्ट स्टाइल 1, तो आई थिंक कि अब ये हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ब्यूटीफुल। तो अब हम इसके बटन्स की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो बटन की डिज़ाइनिंग करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे बटन टैग लूँगा। और बटन टैग के लिए अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर हम इसका रख लेते हैं पर्पल कलर। अगर मैं यहाँ पे गूगल कलर्स भी करूँ, गूगल कलर्स सॉरी, मैं कलर पैलेट से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कलर को। यहीं से हम लोग कलर देख लेते हैं। सपोज अभी मैं इसको ले रहा हूँ और मैं इसको पर्पल करना चाह रहा हूँ कुछ। ऑलराइट, तो मैं ये कलर अभी सेट कर रहा हूँ बटन का बैकग्राउंड। और उसके अलावा मैं इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है, सिंपल अगर हमने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो हम लोग कलर प्रॉपर्टी लेते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट का कलर वाइट इस टाइम रखना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमें कुछ इस तरह से जो है बटन, इसके बैकग्राउंड पे पर्पल कलर आ चुका हुआ है और ये फ़ॉन्ट पे हम लोग। तो अब मैं इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, और डिस्प्ले ब्लॉक। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देता हूँ। और पैडिंग जो है वो मैं इसकी पैडिंग इसकी 1 रैम कर देता हूँ। और फ़ॉन्ट फैमिली इसकी इनहेरिट ही होनी चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली जो, क्योंकि हम लोगों ने जो पहली इंपोर्ट करवाई है फैमिली, वही फैमिली यूज़ करने जा रहे हैं। इस वजह से मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो इनहेरिट कर रहा हूँ। और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 1.3 है। अगर मैं अब आपको इसको दिखा सकूँ तो ये हमें ये हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल सा। ये हमें बटन जो हम लोगों ने सोचा था पैटर्न तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अब इसका जो है वो कर्सर जो है वो कर्सर पॉइंटर कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं लगाता तो मैं आपको दिखाऊं तो अभी यहाँ पे माउस, अगर मैं इस पे लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पे माउस ही आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पे कर्सर को लेके जाऊँ तो ये मुझे एक पॉइंटर सा नजर आए। तो मैं इसका कर्सर जो है वो सॉरी इसका कर्सर जो है वो मैं यहाँ पे पॉइंटर कर लेता हूँ, कर्सर पॉइंटर। तो अगर मैं अब इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए ये पॉइंटर में स्टार्ट होने लगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पे ओवर करूँ तो कुछ इस पे बटन का जो कलर है वो चेंज हो। तो मैं बटन होवर की कमांड प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे हैं वो इससे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, लाइक ऑलराइट। तो आई थिंक ये कलर अच्छा रहेगा। मैं इसको देखता हूँ और इसकी आउटलाइन भी नन कर दें। आउटलाइन, सॉरी आउटलाइन इसकी मैं नन कर देता हूँ।
और अब अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए, ये थोड़ा सा इसे कम कर लें तो ज़रा अच्छा हमें डिस्प्ले नज़र आएगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ, नहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक यहाँ तो इसे कम होना चाहिए यहाँ से। ये देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, और ये ब्यूटीफुल सा अभी अभी तक हम लोगों ने HTML और CSS के जरिए UI क्रिएट की है। हमने किया क्या है, सिंपल हम लोगों ने एक क्विज कंटेनर की डिव ली है, जिसमें हम लोगों ने एक क्विज हेडर की डिव ली, जिसमें एक क्वेश्चन और 4 LI लिस्ट ले लिए, ताकि क्योंकि मैंने आपको इमेज दिखाई थी तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने 4 LI को यूज़ किया। लेबल और इनपुट टाइप और रेडियो बटन, हम लोग क्योंकि रेडियो बटन यूज़ होता है कि जब हम लोगों ने मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। और साथ हम लोगों ने इस div के बाहर, हेडर के बाहर हम लोगों ने एक बटन ले लिया जिसकी ID सबमिट रख दी। और इस तरह स्टाइल में हम लोगों ने सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट किया, और ये सिंपल, ये मैं हर प्रोजेक्ट में स्टार्ट में करते हुए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करता हूँ। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसका, ये जो हीरो पैटर्न आपको ये नज़र आ रहा है पीछे पैटर्न इसके बैकग्राउंड पे, ये हम लोगों ने अप्लाई किया। मार्जिन पैडिंग 0 की डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया, ताकि ये जो कंटेंट है ये सारा सेंटर में आ सके। अगर मैं इसको मोबाइल में दिखाता हूँ तो ये देखिए, अगर आप, तो ये एक रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे मोबाइल में लेके जाता हूँ तो ये नोट बैड, मतलब कि अच्छा ये हमें नज़र आ रहा है। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है और ये वेब पे भी अच्छा चल रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और इसकी मिनिमम हाइट, बॉडी की जो 100 व्यू पेट हाइट से ली, कंटेनर की स्टाइलिंग की, हेडर H2 जो हेडिंग टू दी क्वेश्चन वाली उसकी स्टाइलिंग की स्टाइलिंग की, और बटन ओवर की हम लोगों ने स्टाइलिंग की। तो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी यहाँ तक पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपका क्वेश्चन है तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अब स्क्रिप्ट की फाइल पे ओपन कर रहा हूँ स्क्रिप्ट की फाइल को, और स्क्रिप्ट डॉट जी की फाइल को मैं ओपन करने लगा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक अरे बनाने लगा हूँ, ऑब्जेक्ट अरे, जिसमें मैं क्वेश्चन रखने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्विज डाटा के नाम से एक अरे जनरेट कर लेता हूँ, और उस अरे में मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट रखूँ, जिसमें क्वेश्चन क्वेश्चन रख देता हूँ। HTML स्टैंड फॉर, और अब हम लोग इसकी ऑप्शन रख देते हैं कि जी हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। अब इसकी मैं ऑप्शन यहाँ पे रख रहा हूँ हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज मेकअप। और ऑल राइट, तो अब यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज के मैंने अरे में कोमा नहीं दे रहा। और अब मैं यहाँ पे बी टैग ले रहा हूँ, और बी ऑप्शन ले रहा हूँ, और बी पे मैं रख देता हूँ, सही ऑप्शन रख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और सी रख देता हूँ ह्यूमन लैंग्वेज। और डी में यहाँ पे रख देता हूँ इसके नन रख देता हूँ, क्लियर। और एक मैं यहाँ पे आंसर भी डिफाइन कर देता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ करेक्ट। और इसको मैं हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, तो मैं यहाँ पे बी आंसर को करेक्ट करा देता हूँ, क्लियर। इसी तरह कॉपी करते हुए आप जितने क्वेश्चन चाहें वो बना सकते हैं। फिलहाल मैं 2-3 बना लेता हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS स्टैंड फॉर, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पहली ऑप्शन रख देते
कैस्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, और इसी तरह से हम लोग नन रख देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन रख देते हैं रिएक्ट JS is फ्रेमवर्क ऑफ, रिएक्ट फ्रेमवर्क है किसका, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, HTML का, HTML लिख देता हूँ, CSS लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ PHP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास C है। तो ऑलराइट, अभी मैं 3 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने क्वेश्चन यहाँ पे चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने किया क्या, हमने सिंपल एक अरे जनरेट किया है, ऑब्जेक्ट अरे, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को ले लिया जो हम लोग अपने क्विज में डिस्प्ले करवा लेंगे, और हम लोगों ने उसके अंदर क्वेश्चंस को यहाँ पे करेक्ट आंसर के साथ ही यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो अब हम लोग इसकी जो ये वैल्यूज़ हैं इन्हें यहाँ पे गेट कर लेते हैं डोम के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट को यूज़ करने लगा हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल को, कॉन्स्ट और क्विज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्लियर। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्विज ले ली, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन EL, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका जो था हमारे पास क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे आईडी जनरेट की हुई है क्वेश्चन, तो मैं ये इसे यहाँ पे रखता हूँ। उसके साथ मैं यहाँ पे 8x ले लेता हूँ कि ये चेक करने के लिए कि यूज़र ने कौन सा टिक किया हुआ है। तो 8x मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके साथ मैं यहाँ पे b-tex यहाँ पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे c-tex आ जाएगा, सॉरी c-tex यहाँ पे आ गया, और उसके बाद यहाँ पे d-tex आ गया, और लास्ट में मैंने सबमिट बटन की वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबमिट बटन, और इसकी जो मैंने आईडी रखी थी वो सबमिट रखी थी, ओके। तो मैं इसकी आईडी सबमिट यहाँ पे लिख तो अभी तक मैंने क्या किया कि अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को ही गेट किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, अभी तक अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेता हूँ जो मैं यूज़ करूँगा आगे जाके। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ करंट क्वेश्चन इक्वल टू 0। ये इसे से वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ करंट क्वेश्चन का कि जब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें एक सबमिट के बाद तो हम उससे अगले क्वेश्चन पे आना चाह रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे करंट क्वेश्चन स्टार्ट में 0 ले रहा हूँ, उसके बाद मैं लेट यूज़ करते हुए करंट क्विज को भी 0 ले लेता हूँ। करंट क्विज भी मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, और वेरिएबल कौन कौन से, करंट क्वेश्चन का हो गया, करंट क्विज का हो गया। एक मैं यहाँ पे आंसर का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी मैं टाइप रख देता हूँ अनडिफाइंड स्टार्ट में, कि अभी कुछ भी डिफाइंड नहीं है, और उसके साथ मैं लास्ट पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्कोर को देखने के लिए। तो मैं इसे स्कोर इक्वल टू 0 कर रहा हूँ।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन जनरेट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ लोड क्विज। लोड क्विज का फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करंट क्विज को गेट करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट करंट क्विज डाटा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विज डाटा, और इसमें मैं करंट क्विज की जो अरे अब इससे क्या होगा कि जो जीरो इंडेक्स पे जो क्विज होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं इसे करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन ई एल, ठीक है ई एल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट इनर एच टी एम एल, क्योंकि मैं उसकी एच टी एम एल को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इनर एच टी एम एल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मेरे पास क्विज डाटा में आज जो मेरे पास वो आंसर आ चुका हुआ है करंट क्विज डाटा में, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ करंट क्विज डाटा, ठीक है। और डॉट इसका मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। क्लियर, ऑल राइट। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन प्रिंट करवा लिया। इसी तरह हम लोग ए टेक्स्ट के साथ करेंगे जो हम लोगों ने वहाँ पे लिया था, और उसकी इनर एच टी एम एल को चेंज करेंगे। और इसी तरह करंट क्विज डाटा डॉट, अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग ए ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं तो ए टेक्स्ट आ जाएगी। और मैं अभी से कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ, कंट्रोल सी, और तो यहाँ पे ए टेक्स्ट की मैंने इनर एच टी एम एल ले ली, फिर बी की ले रहा हूँ, और सी टेक्स्ट और डी टेक्स्ट। और इसी के साथ यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे स्टार्ट में ए टेक्स्ट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा बी टेक्स्ट, फिर यहाँ पे आएगा सी टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे टी टेक्स्ट। तो ये यहाँ पे मैंने इनर एच टी एम एल ले ली, और ये और लास्ट पे मैं करंट क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं अगर इसे चला के देखता हूँ, मैं लोड क्विज का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ लोड क्विज, और अब मैं इसे ब्राउजर में देखता हूँ तो ये नहीं चला। ये नहीं चला अभी तक, ये क्यों नहीं चला? लोड क्विज होना चाहिए था। लोड क्विज, आई थिंक हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट की फाइल लिंक नहीं की हुई, तो मैं स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर देता हूँ, स्टार्ट में कर देता हूँ, या लास्ट पे कर देता हूँ, बॉडी के लास्ट पे स्क्रिप्ट फाइल, ये मैंने लिंक नहीं की हुई। और अब अगर मैं इसको स्क्रिप्ट करता हूँ, सोर्स इसका स्क्रिप्ट डॉट जे एस ही है, और मैं इसे लिंक कर रहा हूँ स्क्रिप्ट डॉट जे एस, और अब ये आई थिंक लिंक हो गई है, और ये अनडिफाइन आ रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन चल पड़ा और नेक्स्ट नहीं चला, अनडिफाइन यहाँ पे आ रहा है। आई होप के कोई मिस्टेक यहाँ पे हम लोगों ने की है। ए टेक्स्ट आई थिंक यहाँ पे ए आना है। अब हम लोग इसे चेक करते हैं लाइव, तो डन। तो ये हम लोगों ने अपने जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ तक रिलोड करवा ली है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग इसे ये देखेंगे कि हम लोग कौन सा हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका नाम है फंक्शन गेट सिलेक्टेड
गेट सिलेक्टेड फंक्शन इसे से यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग ये चेक कर सकें कि हमारी कौन सी ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन गेट सिलेक्टेड का ले रहा हूँ, और मैं अभी आंसर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ था, तो आंसर इक्वल टू अनडिफाइंड, ये मैंने पहले ही गेट किया हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ कॉन्स्ट आंसर ELS या ELS, इस तरह लिख लेता हूँ। कॉन्स्ट आंसर के स्पेलिंग आई थिंक गलत है, तो यहाँ पे मैं आंसर ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर होल, और मैं यहाँ पे आंसर को लेना चाह रहा हूँ, तो डॉट आंसर। आपको याद होगा कि मैंने एक आंसर की क्लास यूज़ की थी जब मैं ये बना रहा था। तो अब इनमें से जो भी सिलेक्टेड है, अब आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैं इनमें से जो भी सिलेक्ट एक टाइम पे जब हम रेडियो बटन को यूज़ करते हैं तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होता है। तो अब जब इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट होगा तो हमें वो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें गेट हो जाएगी। आई थिंक कि आपको ये समझ आ गई होगी। और डॉट इसलिए लगाया था कि मैं क्लास को असेस करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लूप लगा के चेक करूँगा आंसर ELS डॉट फॉर ईच लूप। आपको पता है कि जब हम लोग अरे की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्विज डाटा है वो अरे में पड़ा हुआ है, तो जब हम अरे की बात करें तो हमें फॉर ईच लूप लेना पड़ेगा। और फॉर ईच लूप में मैं यहाँ पे पास करूँगा आंसर ELS को, और देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे चेक करूँगा आंसर ELS डॉट चेक्ड। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये जो अगर हम लोग इसमें, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग ये चेक करें कि आंसर जो है वो चेक है, तो ये जो हम लोगों ने आंसर वेरिएबल बनाया था ये उसे असाइन हो जाए। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इफ आंसर ELS डॉट चेक्ड, अगर ये चेक्ड है, ऑलराइट, अगर ये चेक है तो ऐसा करो कि आंसर का जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया हुआ है उसको आप असाइन कर दो, उसको असाइन कर दो आंसर ELS डॉट, तो उसको आईडी असाइन कर दो। गेट सिलेक्टेड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम लोग ये करवाना चाह रहे हैं। ओके, और यहाँ तक ये हमारा ये चल रहा है, और राइट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न आंसर। अब मैंने यहाँ पे गेट सिलेक्टेड का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने ये कंडीशन पहले मैंने इनसे गेट किया आंसर को, और जो इसमें से चेक होगा वो आईडी हमें आंसर के साथ जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ऑल राइट, तो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डी सिलेक्टेड का बना देता हूँ ताकि जब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं तो अगली ऑप्शन जो है वो डी सिलेक्टेड हुई होगी। डी सिलेक्टेड का ऑप्शन मैं बना रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डी सिलेक्टेड लिखता हूँ, और डी सिलेक्टेड लिखने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट आंसर ELS, सॉरी आंसर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, आंसर ELS इक्वल टू डॉक्यूमेंट, वही इतना तो आई थिंक सेम ही होगा यहाँ तक। मैं अभी इसी को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसी में चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि अगर जो चेक है तो अब उन सबको क्या करना है कि फॉल्स करना है।
पहले गेट सिलेक्टेड में मैंने जो आंसर चेक हो जाएगा उसे सिलेक्ट किया हुआ, और दूसरे डी सिलेक्टेड में मैंने जो आंसर चेक मतलब कि जो आंसर चेक है अब उन्हें मैं कर रहा हूँ फोल्स कर रहा हूँ। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो मैं ऐसे होल्ड करके फोल्स कर लूँगा। तो आई होप के डी सिलेक्टेड तक हमारा हो चुका हुआ है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर सबमिट बटन पे बात कर लें तो हमने नेक्स्ट आगे जाना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबमिट बटन डॉट ऐड इवन लिस्नर में यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक के इवेंट पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये आ गया, सॉरी क्लिक पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अगर तो क्लिक हो तो सबसे पहले तो वो आंसर गेट करे, कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू, सॉरी अनवर लिखा जा रहा है राइटिंग, कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ये जो हम लोगों ने गेट सिलेक्टेड का फंक्शन बनाया ना, हम लोग इसको वहाँ पे इन्वोक कर देते हैं तो हमें जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा, कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू गेट सिलेक्टेड। ओके, इससे हमें जो रिटर्न है वो आंसर है वो रिटर्न करेगा, और हमें यहाँ तक आंसर आई थिंक यहाँ तक हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों ने करना है कि मैं अभी इसको कंसोल डॉट लॉग मैं अभी से प्रिंट करवा के देखना चाह रहा हूँ क्या अभी तक हम लोग सही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे अभी मैं कंसोल ओपन कर लूँ, मैं इसे टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो अभी तक हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। मैंने ये किया था कि मैं जो आंसर था वो मैं प्रिंट करवा के चेक करना चाह रहा था कि अभी तक हम लोग से, तो अभी तक हम बिल्कुल चेक ठीक आ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन यूज़ करनी है कि अगर हमें आंसर मिल गया है, सिंपल अभी मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ आंसर, अगर हमें आंसर मिल गया है तो क्या करो, तो ये करो कि आंसर को अब हम लोगों ने चेक करवाना है कि वो आंसर ठीक भी है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल आंसर इक्वल टू क्विज डाटा में हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है, क्विज डाटा और करंट क्विज। अभी जो करंट क्विज है हम लोग इसे चेक करवाना चाह रहे हैं ना, जो अभी करंट क्विज जो है स्टार्ट पे मेरे पास ये 0 है, तो हम लोग इसी को चेक करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट क्विज, और अब मैं इसकी जो डॉट करेक्ट, अगर तो जो हमारा आंसर है, सॉरी ये फिर गलत हो गया यहाँ पे आंसर, अगर तो जो हमारा आंसर है उसका आंसर हमारे करंट क्विज डाटा के साथ करेक्ट आ रहा है तो इट्स मीन के वो आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप स्कोर में प्लस प्लस करते हो, मतलब कि स्कोर में एक, अभी स्कोर हमारे पास 0 है, तो अगर हमारा आंसर सही आता है तो मैं हम लोग स्कोर में क्या करवा लेंगे, इंक्रीमेंट करवा लेंगे। क्लियर, और उसके बाद आप करंट क्विज में इंक्रीमेंट करते हो, क्योंकि अब हम लोगों ने क्वेश्चन भी तो चेंज करना है ना करंट क्विज, तो करंट क्विज में भी इंक्रीमेंट करवा लिया, और अभी तक हम लोगों ने स्कोर में भी इंक्रीमेंट करवा लिया। क्लियर, और लास्ट पे एक कंडीशन लगा लें, और कि जब लाइक अभी तक मैं अगर इसे करूं, ठीक है, तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमारी जो लेंथ है करंट क्विज की अगर वो कम हो जाए तो हम्म, हमारा ये क्विज आगे मूव नहीं कर रहा। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें करंट क्विज हम लोगों ने प्लस 4 प्लस प्लस करंट क्विज में इंक्रीमेंट करवा तो रहे हैं। करंट क्विज में हम लोग इंक्रीमेंट करवा रहे हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नहीं आ रहा।
तो अगर मैं यहाँ पे लोड क्विज को कॉल करके दोबारा देखता हूँ, हाँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारी ऑप्शन है वो सिलेक्टेड ही आ रही है। लाइक अगर मैं इसे रीलोड करके दोबारा हूँ तो अभी ये ए और ए ही सिलेक्टेड आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। मतलब कि एक दफ़ा जब नेक्स्ट ऑप्शन आए तो इसे क्लीन होना चाहिए, जो कि क्लीन नहीं है। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लोड क्विज में मैं डी सिलेक्टेड का जो मैंने फंक्शन बनाया था वो इसी वजह से बनाया था कि मैं इसे यहाँ पे कॉल करके डी सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे लूप लगाया हुआ है। तो अब मैं इसे अगर रीलोड करता हूँ और मैं इसे चेक करता हूँ, आई गुड, तो यहाँ पे ये वर्किंग कर रहा है डी सिलेक्टेड वाला। और ओके, तो दी नेक्स्ट थिंग इज अगर इसकी जो अब ये तीन है, तो अगर ये खत्म हो गए हैं तो उसके बाद फिर हम इसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाएं। तो इसके रिजल्ट के लिए मैं अभी इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ इफ क्विज डाटा क्लियर लेस देन इफ क्विज डाटा डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर है इससे क्विज करंट क्विज से, तो तो हमारे पास इसे लोड करवाओ। लोड क्विज का जो फंक्शन है वो कॉल कर दो अगर इसकी लेंथ कम। एल्स क्या करो, एल्स ये करो कि क्विज डॉट इनर HTML, और इसके अंदर आप ये प्रिंट कर दो कि यू गॉट, यहाँ पे हमारे पास स्कोर आ जाएंगे, स्कोर और डिवाइड बाय आई थिंक के इसे प्रिंट करवाने के लिए हमें सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। H2 में मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ। यू गॉट, और मैं अब यहाँ पे अगर वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ, ये मेथड है इसको वेरिएबल को प्रिंट करने का। यू गॉट स्कोर डिवाइड बाय, हम लोगों ने क्विज डाटा अब अगर इसे मैं चला के देखूँ तो ओके, तो एक एरर हमारा यहाँ पे आ रहा है। मैं इसे अगर चेक करूँ index.html में, क्विज हम गेट कहाँ पे कर रहे हैं, क्विज, सॉरी, यहाँ पे आईडी हम लोगों ने बनाई ही नहीं क्विज की, तो हमें यहाँ पे पहले आईडी लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, आईडी क्विज। अगर अब रिलोड करता हूँ तो ये हमारे पास चल पड़े कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये
फाइनली इट विल वर्क। अब ये काम करना शुरू कर दिया है, तो ये अब वर्क कर रहा है, ठीक है। यू गोट 1-3। तो इसके जो सही आंसर है वो लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आंसर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और देन हमारे पास रिएक्ट जो फ्रेमवर्क होता है वो जावास्क्रिप्ट का होता है। तो यू गोट 3/3। तो हम लोगों ने ये सिंपल सी जो क्विज ऐप थी वो फाइनली कंप्लीट कर ली है। और इसके अंदर अगर हम एक बटन लगा दें, जिस तरह मैंने पहले लगाया हुआ था पहले वाली ऐप में, यहाँ पे मैं बटन टैग दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले बटन को, यहाँ पे लेता हूँ बटन, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक। और लोकेशन डॉट रीलोड एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जो यूज होता है हमारी उसको ब्राउज़र को रीलोड करने के लिए। तो मैं इसे कॉपी करके और मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ इसमें, और इसे सेव कर रहा हूँ। और अब मैं इसे करता हूँ, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट, और ये रीलोड का बटन आ गया। अब मैं इसे रीलोड पे क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा अपनी विंडो पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो मैं काम यहाँ से कर रहा था अब मैं वो